राम राम बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप मज़े में होगे। स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम ट्रायंगल की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या है और इनइक्वालिटी को कैसे प्रूव की जाती है, कितने थ्योरम्स हैं इसके अंदर, जानेंगे हम सारी चीज़ों को एक एक करके, बिट बाय बिट सारी चीज़ों को समझेंगे। लेकिन उसके पहले ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज इनइक्वालिटी। तो इन सिंपल लैंग्वेजेस मुझे ये डिस्क्राइब करना है ताकि हर बच्चों को समझ आए कि इनइक्वालिटी क्या होती है। इक्वालिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी को जानने से पहले तो इक्वालिटी तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम सभी बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स और x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। ठीक है जी। तो ये जो है ये इक्वालिटी है। और इनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी के लिए तो मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा। आप बचपन में और थोड़े पहले चले जाइए, शायद 1 में, है ना, 1 में या 2 में आपने पढ़ा होगा कि इस तरह के पुट द साइन, और वो साइन कौन से रहते थे, ये वाले साइन होते थे, है ना। और क्वेश्चंस कैसे आते थे, क्वेश्चन ऐसा था 243, है ना, बीच में ये बॉक्स, पुट द साइन इन द बॉक्स रहता था। क्वेश्चन 243, 253, है ना, 1290, 1209, ये दो काफी होंगे मेरे ख्याल से। तो यहां पे पुट द साइन होता था, तो हमें पता है बड़ी वाली साइड, है ना, जिस साइड में ये बड़ा साइड है उस तरफ बड़े वाले नंबर होते हैं, और जिस तरफ छोटा साइड है उस तरफ छोटे वाले नंबर होते थे। इस साइन को भी पुट करने में कंफ्यूजन होता था, बट फिर भी मैंने जिस तरीके से याद रखा था, मैंने कैसे याद रखा था कि जिस तरफ मुंह बड़ा है ना उस तरफ बड़ा नंबर रहेगा। ये मैंने इस तरीके से याद रखा था, क्योंकि मैं भी साइन को भूल जाता था बचपन में तो भूल ही जाते हैं बच्चे, है ना, कुछ बच्चे तो अभी तक भूल जाते हैं, लेकिन ठीक है, अब उतना नहीं भूलते जैसे बचपन में भूलते। तो अब हमें सारी चीज़ें याद है। तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे देखा था कि जिस साइड बड़ी मुँह है, मैंने जैसे याद रखा था, तो उधर बड़ा नंबर होता है। तो देखो 253, ये है ना, इस तरीके से मैं फिल करता था। अब इसमें दोनों में बड़ी कौन है, ये वाली नंबर, तो मुंह बड़ा वाला इधर होगा, है ना, जिस तरफ बड़ा मुंह है उस तरफ बड़ा नंबर होगा, जिस तरफ छोटा मुंह है उस तरफ छोटा नंबर होगा। इस तरीके से मैंने याद रखा था। आपने कैसे याद रखा था बचपन में, आप मुझे ज़रूर बताना, है ना। मैं भी चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको शेयर की वैसे आप भी शेयर करो अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी आपकी। खैर फिलहाल तो अभी भी आप बचपन में ही हो, बट उतने छोटे नहीं रहे, अब थोड़े से बड़े हो गए, मैच्योर हो गए हो। तो चलिए देखते हैं ये वाले साइन जो है, अब हम इसको रीड कैसे करते हैं। तो ये वाला साइन जो है, जो मैंने पहले यहाँ पे लिखा है, इस वाले साइन को हम कहते हैं इज लेस देन, है ना, इज लेस देन। इस तरफ छोटा नंबर होता है ना, तो 243 इज लेस देन 253, इसको हम पढ़ते हैं इज लेस देन या इज स्मॉलर देन, जो भी आप पढ़ते हो आपके अकॉर्डिंग आप ले लेना अपना वाला यहाँ से पिक करके, इज लेस देन और इज स्मॉलर देन, यही पढ़ते हैं। और दूसरा जो मैंने यूज किया है सिंबल, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन। कंपैरिजन होती है इसलिए देन लगता है, THAN नॉट THEN, देन लगता है इज ग्रेटर देन और इज स्मॉलर देन। ठीक है जी। तो ये तो हमें पता है। तो बस यही वाले साइन जो है वो इनइक्वालिटी के साइन है। और इक्वालिटी क्या है, जहां इक्वल टू का साइन लगा रहता है, तो जहां पे भी इक्वल टू का साइन हो वो इक्वालिटी, जहां पे इनइक्वालिटी के साइन है वो इनइक्वालिटी, है ना। जहां पे चीजें बड़ी होती है या छोटी होती है, जहां पे कंपैरिजन होता है, इज स्मॉलर देन होता है, इज ग्रेटर देन होता है, वहां पे इनइक्वालिटी होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट फॉर फन, आज मैंने बच्चों से पूछा क्लास में कि चलो 2 बच्चों को पिक करते हैं। मैंने रैंडमली 2 बच्चों को लिया और मैंने कहा कि इन दोनों बच्चों का कुछ कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऑप्शन दिया कि हाइट और वेट।
तो एक बच्चा है, बड़ा ही प्यारा बच्चा है, उसने कहा कि नहीं नहीं सर प्लीज़ वेट मत लीजिए, हाइट ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए, शू साइज़ ले लीजिए, बट प्लीज़ वेट मत लीजिए। तो मैंने उसकी बात मान ली। तो चलो वैसे ही एग्जाम्पल के लिए हम 2 बच्चों को लेते हैं। मान लेते हैं 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जो है उसका नाम एस से है और दूसरे बच्चे का नाम हम मान लेते हैं टी से है ना। तो इन दोनों के वेट का कंपैरिजन हम करते हैं, ठीक है। यहां पे तो हम कर सकते हैं और यहां पे मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो मान लेते हैं, क्या बच्चों का नाम हम मान ले, शुभम है ना, एक बच्चे का नाम शुभम है, या शिवम मान लेते हैं, शिवम। एक बच्चे का नाम शिवम है और दूसरे बच्चे का नाम तेजस है ना। अच्छे नाम भी लिख देता हूँ, ठीक है। अरे शुभम ही लिखते हैं, चलो अब आ गया तो शुभम, और ये तेजस, ठीक है जी, नाम ले लिया। तो अब वेट का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, आइदर शुभम की वेट जो है वो ज़्यादा हो सकती है तेजस के वेट से, या फिर ध्यान से देखना, शुभम की वेट कम हो सकती है तेजस के वेट से, या फिर शुभम की वेट तेजस के वेट के इक्वल टू हो सकती है। सर 1 ग्राम तो कम ज़्यादा होगा, मतलब कम चांसेस है इक्वल होने के, यहाँ पे इनइक्वालिटी के ज़्यादा चांसेस है। तो ठीक है ना, तो ये वाला जो है, ये वाला इक्वालिटी है, बाकी जो ये दोनों हैं ये क्या है, इनइक्वालिटी। तो इनके वेट के बीच में, या इन दोनों के हाइट के बीच में, या इन दोनों के शू साइज के बीच में जब भी कंपैरिजन होगी, है ना, 2 क्वांटिटी है, उस 2 क्वांटिटी के बीच में जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, आइदर एक है ना शुभम की वेट तेजस के वेट से ज्यादा है ना, या फिर शुभम की वेट तेजस के वेट से कम है, या शुभम की वेट तेजस के वेट के इक्वल है, या फिर उसकी हाइट से भी कंपेयर करें, या जो भी। तो यही 3 सिचुएशन हो सकते हैं। इस 3 सिचुएशन के अलावा और कोई सिचुएशन हो सकता है क्या, आप बताओ मुझे। कोई चौथी सिचुएशन हो सकती है तो जरूर बताना। नहीं हो सकती, डेफिनेटली नॉट। तो ये तीनों में से ये वाला जहां पे इक्वल टू का साइन हमने यूज करा है, वो वाली तो इक्वालिटी है ना, इक्वेशन होती है। जहां पे इक्वल टू का साइन होता है वहां पे इक्वेशन, ये सारे इक्वेशन है ना। लेकिन ये दोनों, या फिर हम कह सकते हैं वो दोनों, ये इनइक्वालिटी है। तो जब भी हम इन साइन के साथ, कौन से, ये स्मॉलर देन और ग्रेटर देन, ये वाले साइन के साथ जब हम ऑपरेट करते हैं, है ना, ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन का मतलब ये नहीं कि सर्जरी, हाँ, है ना, ऑपरेशन का मतलब वही जो हम जैसे ये क्या करते हैं, हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ना, तो वही ऑपरेशन है ना। तो जब भी हम इसके साथ ऑपरेट करेंगे, किसके साथ, इज स्मॉलर देन और इज ग्रेटर देन वाले सिंबल के साथ में, तो उसको हम कहेंगे वहां पे इनइक्वालिटी है। तो सर आज तक तो हमने ऐसा कुछ बनाया नहीं, हाँ सिर्फ एक लाइन देखी थी, ये वाली बचपन में बनाई थी हमने, 243 इज स्मॉलर देन 253, और बहुत मज़ा आता था बचपन में। तो पता नहीं फिर कहाँ चले जाने, कहाँ गए वो दिन वो दिन जहाँ भी गए जाने दो, है ना। अभी के दिन भी बहुत अच्छे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, ये वाला जो एक्सरसाइज है, दिस एक्सरसाइज है ना, ये वाला एक्सरसाइज, इस चैप्टर की ये लास्ट वाली एक्सरसाइज, वो इस साल के लिए तो यहाँ पे हमारे कोर्स से रिड्यूस कर दी गई है, कट कर दिया है, बट यहाँ पे हमें इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आगे। 10th में भी काम आएंगी, लेकिन 10th में जितना काम नहीं आएगी उतना 11th में काम आने वाली है ये इनइक्वालिटी। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे डिस्कस करा कि क्या होती है इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी होती है कि कभी भी जब भी हम कंपैरिजन करते हैं 2 क्वांटिटीज के बीच में, तो 3 सिचुएशन आते हैं, आइदर छोटा हो सकता है, या बड़ा हो सकता है, या बराबर हो सकते हैं, है ना। तो ये बराबर वाले को तो साइड करते हैं, बहुत करते आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं इक्वेशन। जहां पे भी इक्वल टू का साइन हो, दोनों तरफ क्वांटिटीज हो, इक्वेशन कहलाती है। बहुत ऑपरेशन किया है इसमें, हमने महारत हासिल कर ली है। तो अब यहां पे भी आपको महारत हासिल करनी है इन दोनों के साथ में, और इन्हीं को कहते हैं इनइक्वालिटी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि इनइक्वालिटी क्या है। जहां पे इन दोनों साइन के साथ ऑपरेट करना पड़ता है उसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेके दिखा दे रहा हूं आपको, फिर आप बोलोगे सर आपने तो कुछ बताया ही नहीं, थोड़े और एग्जांपल देते आप। चलो कोई नहीं जी, यहाँ पे बॉर्डर बना लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। फॉर एन एग्जाम्पल, 5 इज ग्रेटर देन 3। सर ये तो फिर से बचपन वाला क्वेश्चन दे दिया, हाँ ठीक है ना। तो इसके साथ कुछ ऑपरेट करना सिखा रहा हूं मैं आपको। अब मैं यहां पे दोनों साइड क्या कर रहा हूं, एडिंग 2। यहां पे जैसे हम इक्वल टू के दोनों साइड में जोड़ते घटाते थे, वैसे ही यहां पे भी जोड़ घटा सकते हैं। एडिंग 2
बोथ साइड्स, दोनों साइड हम 2 को ऐड कर रहे हैं, देख लो। तो 5 + 2 विल बी ग्रेटर देन 3 + 2। अगर दोनों साइड सेम चीजें घटा दिए तो भी ये साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। तो ये देखो क्या किया हमने, 5 + 2, तो ये ऐसा ही रहेगा। अच्छा ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये होगा ना रिजल्ट, यहाँ हो जाएगा 5, तो भी बड़ा ही रहा ना। और अगर हम दोनों साइड में 2 सब्ट्रैक्ट कर देते, अगर दूसरी केस ले ले तो भी, है ना, क्या होता, वो बड़ा ही रहता। कितना हो जाता, यहाँ हो जाता 3 और यहाँ हो जाता 1। तो इस तरीके से ऑपरेट करते हैं। लग रहा है ना इजी? हाँ जी सर, ये तो वैसे ही इजी लग रहा है, तो इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। मैथ्स टफ है ही नहीं, ये मान के चलो। मैथ्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन द होल वर्ल्ड, नॉट ऑल द होल वर्ल्ड, इन द होल यूनिवर्स इजीएस्ट है। देखो कैसे ऑपरेट करते हैं, ऐसे ही करते हैं। अब यहाँ पे ये ग्रेटर देन, उसको उल्टा कर लो, है ना, उल्टा करके समझ लो। 3 उधर लिखा है, 5 इधर, तो क्या लिखा होगा, 3 इज स्मॉलर देन 5, और सारे के सारे चीजें वैसे ही होगी, तो वैसे ही सिंबल रहने वाला है। आई होप समझ आया होगा आपके, बस ऐसे ही है। तो ये वाले तो मैंने नंबर के साथ किया। अब हमें ये नंबर्स के साथ तो करनी नहीं है, हमें करनी है साइड्स के साथ, एंगल्स के साथ। तो क्या टफ होगा, कुछ टफ नहीं होगा, अभी मैं कराऊंगा और आप करोगे। और हाँ, यहाँ पे मैंने थ्योरम 7.6 लिख के रखा है, तो सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम 2 और थ्योरम है, और प्रूफ किसी के नहीं है, एक्टिविटीज दी हुई है, उन एक्टिविटीज को आप भी कर सकते हो, है ना, घर पे राउंडर लेकर के, प्रोटेक्टर लेकर के, वो सारी चीज़ें आप मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट ले करके, है ना, उसको रख करके हमें उसकी आरती तो नहीं उतारनी है ना, अचार डालना है, उसका यूज़ करना है हमें। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें दी हुई है उसको आप वैसे ही यूज़ करो और बनाओ, और देखो क्या वो सारी चीज़ें समझ आ रही है आपको। क्योंकि जो भी चीज़ें दी हुई है अगर आप उसको पढ़ोगे थोरोली और करोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अगर नहीं भी करनी है कोई बात नहीं, जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही कर लेना, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाओगे। ठीक है जी, तो चलो ये क्लियर हो गया इनइक्वालिटी क्या है। हमने एक ऑपरेशन भी कर दी, है ना, कौन सी ऑपरेशन की, ये वाली, है ना, सर्जरी नी ऑपरेशन, और इसमें हमने यूज़ भी कर लिए, देख लिया हमने कि ये वाला साइन अगर दोनों साइड सेम नंबर हम ऐड करें तो भी वो सिंबल चेंज नहीं होता, दोनों साइड सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो भी वो सिंबल चेंज नहीं होता। तो सर ये तो ऐसा ही काम, हाँ बिल्कुल ऐसा ही काम करता है, चिंता क्यों कर रहे हो, कुछ वहाँ पे न्यूक्लियर साइंस नहीं है, डोंट वरी, है ना, डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं है। डू नॉट फियर व्हेन विकास सर इज हियर, सो आई एम देयर विथ यू, डोंट वरी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले पहली थ्योरम करते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया थ्योरम की किसी की भी प्रूफ दी हुई नहीं है ना, एग्जाम्पल्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं। तो चलो मैं कोशिश करूंगा कि उन थ्योरम को मैं आपको प्रूफ करा दूं जो पॉसिबल हो सकते हैं, है ना, और उसके बाद फिर आप उसको कर लो, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज में चलेंगे। ठीक है जी, हाँ तो बच्चों आइए देखते हैं थ्योरम 7.6। तो क्या कहा जा रहा है इस थ्योरम में, ध्यान से देखो, है ना, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, पूरा ध्यान यहां लगा दो, पूरा फोकस। 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल। ठीक है, मैंने ट्राइंगल वैसे ही बनाई है, देख रहे हो ना। 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। क्या बोला गया है कि 2 साइड्स अगर अनइक्वल हैं तो उसमें जो लॉन्गर साइड के अपोजिट वाली एंगल होती है वो बड़ी होती है ना। ठीक है, देखो समझो, पहले तो हमने ट्रायंगल बना लिए बहुत सुंदर सी, लेकिन नामकरण नहीं करा है हमने। तो ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, ABC ना, चलो ABC दे देते हैं फिर, ABC कर दिया नामकरण इसका। अब ध्यान से देखो क्या बोला गया है, इफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, तो कौन कौन से 2 साइड्स अनइक्वल हैं, AB और AC। कौन सी साइड बड़ी है जी, देख लो, है ना, हियर विच साइड इज ग्रेटर, ऑब्वियसली अंधा भी बता देगा AB बड़ी है सर, है ना, AB इज ग्रेटर देन AC। तो यहां पे AB जो है वो AC से बड़ी है। तो यहां क्वेश्चन नहीं, सॉरी, थ्योरम में क्या कहा जा रहा है कि द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर, एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। यानी हमें प्रूव क्या करनी है, टू प्रूव, एक्चुअली प्रूव है नहीं इसकी बुक में, है ना, बट कोई नहीं, मैं करा दूंगा, आप चिंता मत करो, है ना, मैं हूं ना। ओके, टू प्रूव, क्या प्रूफ करनी है हमें
कि एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी। ओके, हाँ वो भी दिख रहा है, बट दिख रहा है ऐसा नहीं काम चलेगा। एक्टिविटीज तो बहुत सारी दी हुई है, एक्टिविटीज दी हुई है भर भर के। उन एक्टिविटीज को अगर आप करते हो तो नो डाउट आपको चीजें ज्यादा बेटर वे में क्लियर होंगी। ठीक है, तो उसमें से ना एक एक्टिविटी दी हुई है, मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ बस आपके साथ में। ठीक है, मैं कराऊंगा नहीं उसको, बस ऐसे दी हुई है कि एक ट्राइंगल है। कौन सी ट्राइंगल है? ए बी सी। यहाँ तो लिख दिया हमने, कोई नहीं फिर से लिख देते हैं, ए बी सी, ऐसे एक ट्राइंगल दी हुई है। फिर क्या बोला गया है कि आपको ना इस एंगल को बड़ा करते जाना है, इस साइड को ऐसे करके सबसे पहले एक्सटेंड कर दो, और फिर उसके बाद आप एंगल को अगर बड़ी करोगे तो क्या होगा, ये ए से ए डैश लिया है इसको, और फिर इसको लिया है ए डैश डैश है ना, ए डैश और ए डैश डैश। तो हमने क्या करा, हमने एंगल को बड़ा कर दिया। देखो ये वाली एंगल से है ना, ए बी सी से ए डैश बी सी बड़ी है, और ए डैश बी सी से ए डैश डैश बी सी बहुत ज़्यादा ही बड़ी है, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी ए डैश डैश बी सी है ना। कौन सी एंगल सबसे बड़ी है? ए डैश डैश बी सी इज ग्रेटर देन ए एंगल ए डैश बी सी, एंड दैट एंगल इज ग्रेटर देन एंगल ए बी सी। ठीक है ना, ए डैश डैश बी सी बड़ी है ए डैश बी सी एंगल से, और एंगल ए डैश बी सी बड़ी है एंगल ए बी सी से। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ, देखो जैसे जैसे हमने एंगल बढ़ाया ना, साइड भी तो बढ़ गई, बढ़ी ना साइड। जब एंगल बढ़ी की तो साइड भी बड़ी हो गई। या फिर आप मान लो कि साइड हमने बढ़ा दिया एक एक करके, एक बार ए सी थी, हमने ए डैश सी ज़्यादा ले ली उससे, मान लेते हैं कि ये पहले ये 3 सेंटीमीटर थी, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर करा, फिर हमने उसके बाद उसको 7 सेंटीमीटर ले लिया। तो जैसे जैसे हम साइड को बढ़ाते गए एंगल भी तो बड़ा होता चला गया। तो हमें दिख रहा है ये रिलेशन, कौन सा रिलेशन सर? ये वाला रिलेशन, एंगल और उसके अपोजिट वाली साइड। जैसे जैसे एंगल बड़ी होगी उसकी अपोजिट वाली साइड बड़ी होती जाएगी, या फिर यूँ कह लो कि जैसे जैसे साइड बड़ा होता जाएगा उसके अपोजिट वाला एंगल बड़ा होता जाएगा। सीधा सीधा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। क्या? अपोजिट वाला ना, अपोजिट वाले है ना एंगल का, अपोजिट वाला एंगल और साइड, एंगल और साइड, अपोजिट वाले एंगल और साइड का डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। जितना जितना साइड इंक्रीज होगा उतना ही उतना एंगल इंक्रीज होता है, और डिक्रीज होने से डिक्रीज भी हो जाएगा। जैसे जैसे ये डिक्रीज वैसे वैसे ये भी डिक्रीज। मान लो ए डैश डैश बी सी, ए डैश डैश सी साइड थी, फिर हमने ए डैश सी कर दिया, एंगल छोटी हो गई, फिर हमने ए सी कर दी और छोटी हो गई एंगल। हाँ, आई होप समझ गए होगे। तो ये वाली एक्टिविटी ना दे रखी है बुक में, आप देख लेना। इससे इसने ये प्रूव करा है कि जो अपोजिट वाले एंगल और साइड होते हैं ना, उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे आप साइड को बड़ा करोगे उसके अपोजिट वाला एंगल भी बड़ा हो जाएगा, है ना। या फिर आप एंगल को बड़ा करोगे तो साइड अपने आप बड़ी हो जाएगी। तो इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन, जितना साइड बड़ा एंगल भी बड़ा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अपोजिट वाले साइड और एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना साइड बड़ा उतना ही एंगल बड़ी, जितनी साइड छोटी उतनी ही एंगल छोटी। और एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे से समझते हो एग्जाम्पल से, तो एग्जाम्पल ही दे देते हैं। ये तो समझ ही रहे होगे कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, PQR लिख देते हैं। ये है सर राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी एंगल सबसे बड़ी? सर ऑब्वियसली 90 डिग्री वाली, वो क्यों? हाँ दिख रहा है मेरे को, तुम्हें दिखा? हाँ जी दिख गया। ओके, अब देखो यहाँ पे, तो आपको पता ही है ना हाइपोटेनियस सबसे बड़ी होती है, क्योंकि एंगल सबसे बड़ी जो होती है उसके अपोजिट वाली सबसे साइड बड़ी होती है। सबसे बड़ा एंगल उसके अपोजिट वाला साइड सबसे बड़ा। क्लियर है ना? हाँ जी क्रिस्टल क्लियर है स्प्राइट ओके, तो ये क्लियर है। अब उसके बाद सर ये वाले थ्योरम पे आते हैं, है ना। हाँ चलो अब इस वाले थ्योरम पे आते हैं, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट था। तो अब हमें यहाँ पे देखो ये दी हुई है कि ए बी जो है वो ए सी से बड़ी है, तो हमें प्रूफ करनी है कि ए बी के अपोजिट वाली एंगल भी ए सी के अपोजिट वाली एंगल से बड़ी है। कैसे करेंगे? प्रूफ तो दी नहीं है, ठीक है कर लेंगे, बहुत आसान है, कोई टेंशन ना लो जी, है ना। डू नॉट फियर व्हेन
विकास सर इज हियर। चलते हैं प्रूफ करते हैं। ओके जी, चलो फिर फाइनली करते हैं इस थ्योरम को प्रूफ। तो कैसे करना है थ्योरम को प्रूफ? देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्राइंगल ABC, है ना। अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि यहाँ पे पहले प्रूफ लिखना पड़ता है, हाँ याद आ गया, प्रूफ, है ना। इन ट्राइंगल ABC क्या है? AB इज ग्रेटर देन AC, है ना। अब हमें करना क्या है? टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B। ओके जी, कर लेंगे। तो देखो मैंने पहले सोचा कि मैं पहले ही कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ फिर बताता हूँ, लेकिन नहीं। चलो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है ना, कभी गलत हो जाती है, ठीक से बन नहीं पाता है ना, मिटाना पड़ता है, इट टेक्स टाइम। तो इसलिए मैं पॉज करके बना देता हूँ, फिर बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन चलो कोई नहीं, इस बार टाइम लगे आप फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, लेकिन मैं आपके सामने ही करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा क्रुशियल है। कंस्ट्रक्शन नहीं समझ पाओगे तो फिर क्वेश्चन भी नहीं समझ आएगा, सॉल्विंग नहीं आएगा समझ, ठीक है। और सॉल्विंग बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 2-3 लाइन का ही है, ठीक है। समझ का खेल है, बस इस एक्सरसाइज में सारी चीज़ें समझनी है। देखो टाइम लूँगा मैं, आई विल टेक टाइम, लेकिन मैं सारी चीज़ें ना घुसा दूंगा दिमाग के अंदर, ठीक है। ऐसा घुसाऊंगा कभी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत लगता है कि बाहर आ रहा तो फिर से वीडियो को देखोगे तो फिर सब कुछ समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, सारी इनइक्वालिटी दिमाग के अंदर डाल दूंगा मैं, चिंता मत करो अच्छे से और कुछ भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी, बस आपको पूरा ध्यान देना है। और मैंने बोला ना कि आई विल टेक टाइम बट आई विल मेक ईच एंड एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर। तो जितना होगा, जितना हो सकेगा मैं उतना क्लियर कराने के लिए जितनी टाइम लगेगी उतनी मैं लूँगा। और यहाँ पे तो मेरे पास टाइम है तो मैं ले सकता हूँ टाइम, है ना। मेहनत मैं कर रहा हूँ तो मैं पूरी मेहनत करूँगा, जितनी हो सकेगी मैं अपना 200% दूंगा, लेकिन बच्चों को मैं पूरा क्लियर कराऊँगा ताकि कभी भी उनको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ये चीज़ें तो प्रूव करनी है। तो देखो प्रूफ करने के लिए ना आपको करना क्या होता है, कोई भी चीज़ को अगर आप प्रूफ करना चाहते हो तो आप अगर ऐसा दिखा पाते हो चीज़ों को, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल जैसे ये 3 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे तो चीज़ें हमें क्लियरली दिख रही है कि 3 बड़ी है सर, है ना, उतना क्या, तो हाँ यहाँ पे चीज़ें दिखती है। लेकिन जहाँ पे चीज़ें ना दिख नहीं रही है, ठीक है, हमने मेज़र नहीं करा है लेकिन वहाँ पे बस दिया हुआ है, तो वहाँ पे प्रूफ करने के लिए ना, एंगल्स को प्रूफ करने के लिए अगर हम ऐसा दिखा दे कि 5 इन दोनों का सम लेके दिखा दे कि 5 जो है वो बड़ा है, नहीं 5 जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल है ना, 5 जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल है, तो डेफिनेटली 5 जो है वो 3 से भी बड़ा होगा और 5 जो है वो 2 से भी बड़ा होगा। सर ये क्या बात कर दी आपने? जी मैं यही बात कर रहा था। अब यहाँ से तो शायद नहीं समझ आया, लेकिन चलो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। एक एंगल है, कौन सी एंगल है? हम मान लेते हैं उस एंगल को एंगल PQR, ठीक है। अब इस एंगल को ना हमने ऐसे डिवाइड करा, कैसे? PQRS ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास 2 एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से 2 एंगल? सबसे पहले इसको मिटा देते हैं ये वाली चीज़ को, ठीक है। तो ये 2 एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से? एंगल PQS और एंगल SQR, ये 2 एंगल बन रहे हैं। तो इन दोनों एंगल को अगर हम कंपेयर करें इस बड़े वाले एंगल से PQR से, ठीक है, तो ये दोनों एंगल जो हैं वो PQR से तो छोटे ही होंगे। क्या कहा सर आपने? फिर से बोलिए। हाँ जी, ध्यान से देखो बेटा, क्या बोल रहा हूँ मैं कि एंगल PQR जो है वो एंगल PQS प्लस एंगल SQR के ना इक्वल है ना। हाँ जी सर वो तो है, ये बड़ा वाला एंगल इन दोनों छोटकू जो एंगल है उनका सम है। तो मैं अब ये बोलना चाह रहा हूँ कि तो जाहिर सी बात है PQR जो है वो बड़ा होगा एंगल PQS से, और है ना, ऑल्सो PQR इज ग्रेटर देन एंगल SQR,
हाँ जी सर ये तो है। तो हमें ऐसे ही दिखाना पड़ेगा और इसी तरीके से हम प्रूव करेंगे। अगर हम दिखा सकते हैं कि कोई एक एंगल जो है वो दो एंगल का सम है ना, दो एंगल के सम के इक्वल है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने दोनों पार्ट से बड़ा होगा, है ना। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, तो ये पूरा इस पार्ट से भी बड़ा, इस पार्ट से पार्ट 1 पार्ट 2 और ये पूरा का पूरा मान लेते हैं 3, है ना। तो थर्ड एंगल ऑब्वियसली 1 से भी बड़ा और थर्ड एंगल जो है वो 2 से भी बड़ा। हाँ, तो यही हमें यहाँ पे ना ऑब्वियस सी नहीं चीज़ें होती, मतलब ऐसा नहीं होता 5 3 2 नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता, तो हमें ऐसे ही करना पड़ता है। मतलब अगर हम ये दिखा पाए कि एक एंगल जो है वो दो एंगल का सम है ना, समझो इसको, एक एंगल दो दिए हुए एंगल का सम है, तो डेफिनेटली वो एंगल जो उन दोनों का सम है वो उन दोनों से बड़ा होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ दिया। अब यहाँ पे और एक एग्जांपल देख लो, आपने पढ़ा है ना एक्सटीरियर एंगल। हाँ जी सर पढ़ा है। क्या होता है, एक ट्रायंगल दी हुई है ना, उसकी एक एक्सटीरियर एंगल मतलब उसकी कोई भी साइड को अगर हम एक्सटेंड कर दे, कोई भी, ये तो कन्वीनियंस के लिए हमने नीचे वाला किया, ऊपर भी कर सकते हैं, साइड में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या पी क्यू आर, चलो हम पी क्यू आर, चलो ए बी सी ही लेते हैं, कोई नहीं, ट्रेंडिंग में चल रहा है ए बी सी डी ए बी सी डी। तो एंगल ए सी डी इन दोनों एंगल के सम के इक्वल हुआ ना, मतलब कौन सी एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। यस और नो? हाँ जी सर, यस सर, यस, वेरी गुड, है ना। बोलना है जब भी मैं पूछूं ना तो यस सर नो सर, जब भी देख रहे हो उस टाइम भी ऐसा बोलना, बोलते रहना, तो चीज़ें समझ में आएंगी ज़्यादा अच्छे से। तो एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। यस सर। वाई दिस कोलावेरी डी? बिकॉज सर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हाँ जी, आप ही ने तो बताया था। ओके, वेरी गुड, अच्छे से याद रखना सारी चीज़, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो जाहिर सी बात है कि एंगल ए सी डी विल बी ग्रेटर देन एंगल ए, ऑल्सो एंगल ए सी डी विल बी ग्रेटर देन एंगल बी। हेलो जी, हो गया? हाँ सर ये तो है ही ना, है ना। हाँ तो है यही चीज। तो अब आपको ना ऐसे ही करना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए। किसी भी दो एंगल का सम दिखा दो और जो दो का सम है वो अपने सम के एक एक पार्ट से तो बड़ा होगा ही, है ना। यही चीज मैंने बताई कि अगर ये पूरा का पूरा जो है ये होल एंगल 3 है, तो एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1 और एंगल 3 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन एंगल 2 ऑल्सो। तो हमें इस तरीके से दिखाना पड़ेगा और इस तरीके से अगर आप ऐसा बना सकते हो, और हाँ ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं अगर मैं बोल रहा हूँ तो सर ऐसा अगर आप बोल रहे होगा कि हाँ हो जाएगा, सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे हम ना एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और उसके पहले मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी आपको। तो यही कंस्ट्रक्शन मैं अभी करने वाला हूँ और कंस्ट्रक्शन के थ्रू से मैं उसको प्रूव करने वाला हूँ। तो क्या कंस्ट्रक्शन होगी मेरी, कंस्ट्रक्शन क्या होगी उसके पहले ये जो हमने यहाँ पे सारी की सारी एग्जाम्पल्स दिए हैं, ऐसा नहीं मैं बोलने वाला था रायता फैलाया, रायता नहीं फैलाया उसको रायता को समेट लेते हैं, हाँ ठीक है ये समेट लेते हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ये पूरा माइंड में रखो कि अगर हम ऐसा दिखा पाए कि ये वाला बड़ा एंगल जो है इन दोनों का सम है, तो डेफिनेटली हर एक पार्ट से ये बड़ा होता है। जैसे कि ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होता है, तो ये वाला इसके भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ मान लेते हैं, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, तो एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1, एंगल 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल 2। तो ऐसे जहाँ पे भी आप बना के प्रूफ करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, सब हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए इसको मिटाते हैं और सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो चलिए फाइनली इसको प्रूव करते हैं। तो मैंने क्या बताया, पहले हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन, है ना। तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं यहाँ पे और करते हैं कंस्ट्रक्शन। कौन सी सीमेंट यूज़ करेंगे हम कंस्ट्रक्शन के लिए? बांगर सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। ओके जी, तो चलिए सीमेंट का यूज़ कर लेते हैं। तो देखो क्या करना है हमें यहाँ पे लेनी है राउंडर। ओके, ले लो, एक ट्रायंगल बना लो ए बी सी विथ एनी मेजर, जिसमें से कि ये वाली साइड इस साइड से छोटी रखना। इसी तरीके की सिमिलर कंस्ट्रक्शन करो आप। और उसमें अब जब ये वाली साइड ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, तो हम ए बी में ए सी के जितनी एक साइड कट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना। कट करने का क्या मतलब है, टेक द राउंडर, पुट द पॉइंटर एट ए एंड पेंसिल टिप एट सी, है ना।
राउंडर का यूज़ करना तो आता है ना, हाँ नहीं पोक करने के लिए नहीं, पीछे वाले आगे वालों को वो सब काम यूज़ करना आता है ना। हाँ जी सर आता है बहुत पहले से, वेरी गुड। तो अब देखो क्या करना है, पॉइंटर को ए पे रखना है और पेंसिल टिप को सी पे रखना है, और सेम उसको आप यहाँ ए पे रखो और ए बी पे कट कर दो। तो क्या होगा इससे, तो देयर विल बी वन साइड विच विल बी इक्वल टू ए सी, वही हमें बनानी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो वाली पॉइंट जो है वो ये है, ये रही आपके सामने। ठीक है, अब इसको हमें इससे मिलाना पड़ेगा। ठीक है, लाइन टेढ़ी बन गई है, इसीलिए मैं आपके सामने नहीं बनाना चाह रहा था, क्योंकि यही सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। कोई नहीं सर, हम हैं ना आपके साथ, हाँ जी मेरे साथ रहो सारी चीज़ें। अब ये वाली कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नाम दे देते हैं, कुछ ए बी सी हो गया, डी दे देते हैं। ओके, तो क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन में, कट ए डी इक्वल टू ए सी, है ना, कट ए डी आर्क इक्वल टू कट आर्क ए डी इज इक्वल टू ए सी ऑन, शॉर्ट में लिख रहा हूं समझ लेना, ऑन ए बी। ठीक है, ए डी आर्क कट किया ए सी पे, सॉरी क्या बोल गया मैं कट आर्क ए डी इज इक्वल टू ए सी, है ना, ऑन ए बी। ए बी पे ए सी के इक्वल हमने एक आर्क कट करी है। ठीक है जी, तो अगर मान लो ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर थी, तो नाउ वी हैव दिस साइड ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, है ना। तो नाउ तो इन ट्राइंगल ए डी सी वी हैव व्हाट, वी हैव ए डी इज इक्वल टू ए सी। कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। अगर आपको रीजन लिखना है तो बाय कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। तो आपको नहीं लगता कि यहां से हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं? हाँ कंक्लूड तो कर सकते हैं। देखो ये दोनों साइड इक्वल हो गए, तो ये वाले एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पड़ी थी। मैंने क्या बोला, मैं टाइम लूंगा लेकिन मैं क्रिस्टल क्लियर करा के छोड़ूंगा, हर चीज़ अच्छे से बताऊंगा, घुसा दूंगा पूरा दिमाग के अंदर, बस ध्यान देना, पूरा ध्यान दो यहाँ पे आप। तो ये हो गया ना, हमने जो कंस्ट्रक्शन किया, कट ए डी आर्क इज इक्वल टू ए सी ऑन ए बी, और इन ट्राइंगल ए डी सी वी हैव ए डी इज इक्वल टू ए सी बाय कंस्ट्रक्शन। तो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, है ना। क्यों, तो मैंने ये कंक्लूजन निकाल ही दिया है। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, जरूरत नहीं है ना, हमें पता है, हाँ हम जानते हैं। ओके वेरी गुड, वी आर स्मार्ट। ये हो गया, इसको रख लो, अभी इसको अपने पास रख लो, अभी काम आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, कहाँ पे देखना है, ध्यान से देखो बिल्कुल। हमें प्रूव करनी क्या है, भूल मत जाना अपने लक्ष्य को, लक्ष्य से भटकना नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है कि एंगल सी को बड़ा साबित करना है एंगल बी से। साबित कर देंगे, चिंता मत करो, है ना, वी विल प्रूव दैट। तो आप देखो इस वाले ट्रायंगल में, देखो कौन से ट्रायंगल में, सी बी डी में, ये वाला साइड नहीं है एक्सटेंडेड और ये वाली एक्सटीरियर एंगल नहीं हो रही है। कैसे सर, ध्यान से देखिए ना, आप देख पाएंगे ऐसे, है ना, इस तरीके से। ये वाली एंगल जो है यहाँ पे D है और यहाँ पे B है और यहाँ पे C है ना, इस तरीके से। तो ये देखो एक्सटीरियर एंगल है, कौन सी, एंगल CDA, है ना, एक्सटीरियर एंगल है ना। हाँ जी सर, तो ये इस दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा नहीं होगा? हाँ जी सर होगा। कोई नहीं, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे रख लिया। अगेन एंगल, कौन सी एंगल, एंगल CDA और ADC, ADC ज्यादा अच्छा लग रहा है, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल DC भी लिख देते हैं, एंगल DCB। कैसे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ रखी है। तो ADC देखो एक्सटीरियर है, तो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा। तो आपको नहीं लगता कि ये इन दोनों से बड़ा होगा? हाँ जी सर क्यों नहीं होगा, तो ये लिख रहा हूं मैं नाउ, या दिस इंप्लाइज दैट, कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ADC इज ग्रेटर देन एंगल B। ओके हो गया,
ADC इज ग्रेटर देन हुआ सर, हो कहाँ गया, हमें तो ये वाला एंगल प्रूव करना है ना कि ये वाला इससे बड़ा है। तो आप देखो ना ये वाला एंगल जो इसके बराबर भी तो हुआ, तो ADC के जगह पे मैं नहीं लिख सकता क्या, ADC के जगह पे ACD, और जब ACD आप देखो उसका एक पार्ट ही है ना, इस पूरे एंगल का एक पार्ट है और वही इससे बड़ा हो गया, तो पूरा एंगल तो जाहिर सी बात है बड़ा होगा। कॉमन सेंस। हाँ जी, नहीं देखा आपने, ये वाले एंगल इस एंगल से बड़ा प्रूफ कर दिया और ये इसके बराबर है, यानी कि इसके जगह मैं ये लिख सकता हूं। तो और मैं अभी क्या बोल रहा हूं कि ये तो इसका अभी एक पार्ट ही हुआ है ना, और इससे बड़ा हो गया, तो पूरा लेंगे तो जाहिर सी बात है उससे बड़ा हो, है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, एंगल ADC के जगह लिख रहा हूँ मैं एंगल ACD इज ग्रेटर देन एंगल B, और ये रिप्लेस हमने कहाँ से किया है, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम 1, ओके। एंगल ACD इज ग्रेटर देन एंगल B, ये तो हो गया प्रूफ। अब यहाँ पे आप चाहो तो एक लाइन लिख दो कि एंगल ACD इज अ पार्ट ऑफ एंगल ACB and then also this angle ACD is greater than angle B, obviously it will be greater than obviously angle ACB will be greater than angle B। ठीक है, मेरी बात समझ पाए आप मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये देखो यहाँ पे हमने ये मेंशन करा ना, और मैं अभी आगे चाहूँ तो और आगे लिख सकता हूँ, क्या लिखना है हमें, चलो कोई नहीं, सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे घेर देते हैं। अब यहाँ पे चलो एक आध लाइन ऐड कर सकते तो कर देते हैं। मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं लिखने जा रहा हूँ एंगल ACD प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल ACB। मेरी बात समझ पाए, क्या बोला मैंने, ACD है ना, ये वाला एंगल नाम दे दूं क्या, एंगल 1, और दूसरी एंगल ये कौन सी, DCB है ना, DCB दूसरी एंगल, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं तो पूरी एंगल ACB आ रही है ना। हाँ जी, वही लिखा है मैंने। तो जाहिर सी बात है ACB ACD से भी बड़ा है और DCB से भी बड़ा है, मैं लिख देता हूं। तो जाहिर सी बात है मैं वो नहीं लिखूंगा, एंगल ACB इज ग्रेटर देन एंगल ACD, है ना। और ACD ही एंगल B से बड़ा है, तो ACB तो ऑब्वियसली एंगल B से बड़ा होगा। आपने वहां पे लिखा है ना ये वाला, चलो ठीक है, आपने यहां से लिखा है ये चीज। अब ये वाला अगर आप चाहो तो इसको ले सकते हो इक्वेशन 2, हालांकि जरूरत नहीं है, अब तो बस स्टेटमेंट काम कर जाएगी। अब बस लिख दो कि ACB इज ग्रेटर देन ACD एंड ACD इज ग्रेटर देन एंगल B। तो अगर आप चाहो तो यहां से, और इसको एक काम करो, है ना, इसको भी एक इक्वेशन मान लो, इसको मान लो इक्वेशन 2, इसको ले लो इक्वेशन 3, ठीक है। तो फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 को मैं मिला के लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मिला के, देखो कि ये सबसे पहले तो सबसे बड़ी साइड कौन है इन तीनों में, देखो एंगल B ACD और ACB में ACB सबसे बड़ी है ना, ACB सबसे बड़ी है, ACB ACD से बड़ी है और ACD एंगल B से बड़ी है। यानी ये कुछ इस तरीके से आएगा, एंगल ACB इज ग्रेटर देन एंगल ACD इज ग्रेटर देन एंगल B। मेरी बात समझ पा रहे हो, 2 और 3 को कंक्लूड करके लिख रहा हूं मैं, है ना। कौन सी एंगल, यहाँ पे देख लो, मैं अगर नेम दे दूं आपको, है ना, इस एंगल का मैं नाम दे दूं, क्या नाम दूं इस एंगल का, 1 2 3 इसको देते हैं, और इस पूरे एंगल को मैं एंगल 4 मान लेता हूं। कौन सा वाला एंगल, एंगल ACD इज इक्वल टू ACB, जस्ट अ मिनट, एंगल ACB को मैं मान लूं 4, ठीक है, ये पूरे को, इस पूरे को 4 मान लूं, तो आप देख सकते हो कि 4 जो है, कौन सा है 4, ACB, ये 4 जो है वो ACD कौन सा था, ACD एंगल 1,
एंगल 1 से बड़ा है, सॉरी एंगल क्यों 1 लिख रहा हूँ, सीधा सीधा 1 लिखता हूँ, है ना। 4 1 से बड़ा है, और यहाँ पे 4 है ना, ये देखो 4 जो है वो भी कौन सी है, 3 से बड़ा है, सॉरी ये 4 नहीं है, दिस वन इज नॉट 4, दिस वन इज विच वन, ACD इज 1, है ना, दिख रहा है। एंगल 1 एंगल 3 से बड़ी है और एंगल 4 एंगल 1 से बड़ी है, यानी एंगल 4 सबसे बड़ी है, उससे छोटी एंगल 3 है और उससे भी छोटी एंगल 1 है, आप देख सकते हो, है ना। ACB कौन सी एंगल है, एंगल 4 बड़ी है किससे, एंगल 1 से, और एंगल 1 किससे बड़ी है, एंगल 3 से। ठीक है जी, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो जाहिर सी बात है कि एंगल 4 जब इससे भी बड़ी है तो इससे तो बड़ी होगी ही। एंगल ACB इज ग्रेटर देन एंगल B। ध्यान से देखना बच्चों, मैंने प्रूव कर दी है। अगर कहीं पे कुछ पार्ट समझ में ना आया हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करना, बट ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपने ध्यान से देखा है पूरा तो आपको जाहिर सी बात है ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, मैंने जिस तरीके से बताया। तो ये तो मैंने प्रूव करा दिया आपका थ्योरम 7.6। करनी क्या थी हमें, हमने एक कंस्ट्रक्शन बनाया बड़ी वाली साइड पे, कैसे, इसके इक्वल यहाँ पे कट कर लिया, इस वाले पॉइंट को वहां से ज्वाइन कर दिया, ये हो गई आइसोसेलेस, ये दोनों एंगल हो गए बराबर। ये एंगल एक्सटीरियर थी, इससे भी बड़ी और इससे भी बड़ी, और जब इससे बड़ी है ये एंगल, है ना, और ये इसके इक्वल है, यानी कि ये एंगल, इसको रिप्लेस कर दिया हमने, तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ACB। तो ऑब्वियसली एंगल 4 जो है वो एंगल 1 से बड़ी है ना। तो ये सारे स्टेटमेंट को एक साथ हमने लिखा तो हमें दिखा कि एंगल 3 से बड़ा है एंगल 1 और एंगल 1 से बड़ा है एंगल 4, है ना। और उसको हमने फिर इस तरीके से लिखा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 4 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 3। तो जब 4 1 से बड़ा है और 1 3 से बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है 4 इसके बाद वाले सारे से बड़ा है, सबसे बड़ा ये है, तो 3 से भी बड़ा ही होगा, है ना। जैसे मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिख दूँ एक स्टेटमेंट, है ना, कि 10 इज ग्रेटर देन 9 इज ग्रेटर देन 8 इज ग्रेटर देन 7, तो अगर मैं 10 के बाद वाला यहाँ पे कोई भी नंबर लिखूँ तो उसमें तो कुछ भी चिंता करने की बात ही नहीं है, क्योंकि 10 देख लो कहाँ पे है, सबसे बड़ा है ना। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का पहला नंबर सबसे बड़ा होता है, तो पहला नंबर सबसे आखिरी से तो बड़ा हो गई, सबसे बड़ा होगा वो, तो कोई भी नंबर यहाँ पे उठा के लिख दिया तो उससे बड़ा तो हो गई। तो यहाँ पे मैंने जो अरेंजमेंट करी है, अगर अभी तक नहीं समझ में आई होगी तो आई होप अभी समझ में आ गई होगी, है ना जी। तो चलो ये होता है यहाँ पे थ्योरम 7.6 पूरी की पूरी क्लियर। और जहाँ पे मैंने 4 1 3 लिखा है, अगर आप वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से लिखना चाहते हो, हालांकि वो अच्छा ही है, एंगल लगा के लिखोगे तो और भी अच्छी बात है, एंगल 4 एंगल 1, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं लगाया बिकॉज ये सिंबल वहाँ पे कंफ्यूज कर देंगे फिर, है ना। वो सिंबल जो है ग्रेटर देन और स्मॉलर देन वाला भी उसके जैसा ही दिखता है थोड़ा सा यहाँ पे लिखते टाइम, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। चलो कोई नहीं, इट इज़ ओके, है ना। तो अब आप देख सकते हो पूरा एक बार, और मैं बोलूँगा कि एक बार आप इसको जब तक बनाओगे नहीं तब तक पूरा का पूरा 100% क्लियर नहीं होगा। तो इसको एक बार आप बना लो, समझ लो, हालांकि ये आना नहीं है एग्जाम में, बट नॉलेज के लिए इसको बना लो, ये बहुत अच्छी चीज़ है।